नमस्कार। एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। सदाचार। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर एक महात्मा रहते थे। वह रोजाना संध्या के समय प्रवचन देते थे और लोगों की सदाचार की बातें बताया करते थे। रोजाना सैकड़ों लोग उनके सत्संग और विचार को सुनने के लिए आते थे। एक दिन महात्मा जी लोगों को सदाचार के बारे में बता रहे थे। सत्संग खत्म होने के बाद महात्मा जी विश्राम करने अपनी कुटिया में जा ही रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। वह व्यक्ति बोला, महात्मा जी, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। रोज आप काफी प्रेरक और सदाचार की बातें बताते हैं, लेकिन इन सब का मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं बहुत दिनों से आपकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। फिर इन सदाचार की बातों से फायदा क्या है? महात्मा जी ने उस व्यक्ति को एक लकड़ी की टोकरी लाकर दी और कहा, कल सुबह इस टोकरी में पानी भर कर लाना, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लकड़ी की टोकरी में पानी कैसे भरेगा, क्योंकि इसमें तो बहुत से छेद हैं। वह व्यक्ति सुबह उठकर नदी के किनारे गया और टोकरी में पानी भरने का असफल प्रयास करता रहा। जैसे ही वह टोकरी में पानी भरने की कोशिश करता, सारा पानी नीचे निकल जाता। उसने फिर प्रयास किया, पानी निकल गया। बार बार प्रयास किया, पानी निकल गया। वह व्यक्ति घंटों प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार पानी नीचे से निकल जाता था। प्रयास करते करते शाम हो गई। वह व्यक्ति परेशान सा महात्मा के पास लौटा तो उसने सारी बातें बताई कि टोकरी में पानी भरने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पानी हर बार छेदों से बाहर निकल गया। महात्मा जी बोले, अच्छा यह बताओ कि तुमको इस टोकरी में पहले की तुलना में कुछ फर्क नजर आया? वह व्यक्ति बोला, हाँ, यह टोकरी पहले गंदी थी, इस पे काफी धूल जम गई थी, लेकिन अब यह एकदम साफ नजर आती है। इसके छेद भी पहले काफी बड़े थे, लेकिन दिन भर पानी में रहने की वजह से टोकरी की लकड़ियां फूल गई हैं और छेद भी छोटे हो गए हैं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये टोकरी तुम्हारे जीवन की तरह ही है और पानी सदाचार की तरह है। पहले टोकरी गंदी थी, लेकिन पानी में पूरे दिन रहने की वजह से साफ नजर आने लगी। ठीक वैसे ही लगातार सदाचार की बातें सुनने और अपनाने में तुम्हारे मन की गंदगी भी धुलती जाती है। तुमको इसका एहसास तुरंत नहीं होगा। ये सदाचार की भावना धीरे धीरे तुम्हारे मन और चित्त को साफ करती जाएगी। जैसे पानी में रहने की वजह से इस टोकरी की लकड़ियां फूल गई और कुछ समय बाद ये लकड़ियां इतनी फूल जाएंगी कि छेद पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और इसमें आसानी से पानी भरा जा सकेगा। उसी तरह से लगातार अच्छे व्यवहार और सदाचार से तुम्हारे मन और हृदय में भी अच्छी बातें आसानी से भर सकेंगी। तब तुम्हें सदाचार की महिमा का एहसास होगा। अच्छे कर्म करो, थोड़ा समय गुजरने दो, फिर तुम खुद अपने में परिवर्तन महसूस करोगे। पानी रूपी ज्ञान तुम्हारे अंदर भरने लगेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़ा
और उसे सदाचार की महिमा समझ में आ गई। राधे राधे।